हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत है डाकू रत्नाकर और देवर्षि नारद की कहानी। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर चोरी, लूटपाट और राहगीरों की हत्या भी करता था। एक बार एक श्रेष्ठी जंगल के रास्ते से पालकी में बैठकर जा रहा था। घने जंगलों में डाकू रत्नाकर और उसके साथी छिपकर बैठे थे। डाकू रत्नाकर ने श्रेष्ठी का सारा धन और गहने लूटकर कहारों सहित उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उस राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि कोई भी राहगीर अकेला जंगलों के रास्ते से नहीं जाए। इसके बाद सभी ओर भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगलों के रास्ते अकेले जाने से भय खाता था। संयोग से एक दिन देवर्षि नारद भी उन्हीं जंगलों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आगे मत जाइए, अन्यथा आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। लेकिन नारद तो नारद हैं, वो नहीं रुके। आखिरकार हमेशा की तरह डाकू रत्नाकर ने उनका भी रास्ता रोका, लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। ये देख रत्नाकर बोला, तुझे मुझसे भय नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, भय कैसा? रत्नाकर बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवर्षि बोले, नारायण? नारायण तो तुम ही हो, वो कुख्यात डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। रत्नाकर बड़े गर्व से बोला, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? तब देवर्षि नारद बोले, मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन हर कोई मरने वाला है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? तब रत्नाकर बोला, हाँ, मैं भी निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। तो हंसते हुए देवर्षि नारद जी बोले, तो फिर यहाँ जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो, या प्रजा से डरते हो? तैश में आकर रत्नाकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और ना ही राजा से डरता हूँ, ना ही प्रजा से। देवर्षि बोले, तो फिर जंगलों में क्यों रहते हो? तब रत्नाकर बोला, मैं सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर राजद्रोह कहकर देश से निकाल दिया, केवल इसलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। ये समाज अपराध को भूल जाता है और अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए अब मैं इस समाज से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो भी मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वो मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। और ये उपदेश बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवर्षि हंसते हुए बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने नहीं पूछा है तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले इस जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। देवर्षि की बात सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से, अभी मैं घर पूछकर आता हूँ, ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। देवर्षि हंसने लगे और रत्नाकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। रत्नाकर ने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? पत्नी बोली, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा से पाप है स्वामी। पत्नी की ये बात सुनकर रत्नाकर थोड़ा विचलित हो गया। उसने दूसरी बार पूछा, यदि ये पाप है तो क्या तुम मेरे साथ पाप में भागीदार हो? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में भागीदार होना नहीं। ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण करें। पत्नी की ये बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बेटा, ये तेरी कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं?
ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सीधा घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। देवर्षि नारद के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि ये वही डाकू रत्नाकर है जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि बने। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब रत्नाकर जैसे दुष्ट दस्यु का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वो महान कवि वाल्मीकि हो सकते हैं, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते। अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य किया हो उसके लिए दुखी मत होइए, अपराध बोध की खाई में मत गिरिए। संकल्पों से नए भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए गुरु प्रेमियों, इस दृष्टांत से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसके भागीदार तो हम ही बनेंगे ना, हमारा परिवार वाला थोड़ी ना बनेगा। अगर जैसे हम भोजन करते हैं, हमें भूख लगी है और हमने खाना खाया, जो भी कुछ भी खाया, तो वो हमारे पेट के अंदर जा रहा है, ना कि किसी और के पेट के अंदर। तो ठीक इसी तरह से जब हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उसके भागीदार भी हम ही बनते हैं। लेकिन कर्म करते हुए भगवत अर्पण कर्म किया जाए तो कोई भी कर्म नहीं बनता है। जैसे डाकू रत्नाकर था, तो वो कितना बड़ा दुष्ट था, कितना बड़ा डाकू था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ ना। उसको देवर्षि नारद से जब बात पता चली, सच्चाई पता चली, वो तो अंध में था ना। वो सोच रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ अपने परिवार पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब देवर्षि नारद ने उसे बताया तब उसको बोध ज्ञान हुआ। तब उसने सारा वो जो डाकू बना था, जो चोरी करता था, लूट लेता था, सबको मारता था, तब उसने क्या किया, ये कर्म छोड़ दिया। तो ठीक इसी तरह से कि कर्म जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, हमारे परिवार का लालन पोषण अच्छे से हो, लेकिन गुरु कहते हैं कि कमाओ, बहुत कमाओ। ये उम्र है कमाने की, एक सीमा होती है उम्र की, कि जैसे कोई किसी की सर्विस लगी है तो वो 50-60 साल तक ही सर्विस कर सकता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। तो कमाओ, ये कमाने की उम्र है, लेकिन कहते नहीं कि समझदारी से खर्च करो, ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि अगर नोच घसोट करके कमाओगे तो वो कभी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि उधर का पैसा उधर ही जाएगा। अगर तुमने नोच घसोट करके पैसा कमाया है ना, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे बच्चे बीमार रहेंगे, तुम्हारे घर में कोई विपदाएं आती रहेंगी, संकट बना रहेगा। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि ईमानदारी से कमाकर समझदारी से खर्चो। और जब वो रत्नाकर डाकू बदल सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं बदल सकते हैं। इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना है। और कहते नहीं कि दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा हमें परमानंद। हरिओम तत्सत।